कहानी घमंडी मोर और बुद्धिमान कबूतर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई पक्षी रहते थे। उनमें सबसे सुंदर मोर मयूर था। उसकी रंग बिरंगी पूंछ जब खुलती थी तो जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मयूर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह अक्सर जंगल के दूसरे पक्षियों का मजाक उड़ाता और कहता, तुम सब देखो, मेरी पूंछ जैसी सुंदर किसी की नहीं। भगवान ने मुझे खास बनाया है। एक दिन वह एक पुराने पेड़ पर बैठे कबूतर चिंटू के पास गया और बोला, अरे चिंटू, तुम्हारे पंख तो इतने हल्के और बेरंग हैं, उड़ते हो जैसे कागज। देखो मेरी शीं, मैं जब नाचता हूं तो पूरा जंगल देखता है। चिंटू मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, भाई मयूर, भगवान ने हर जीव को किसी खास उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारा गुण है, पर दूसरों का अपमान करना उचित नहीं। मोर हंसा और चला गया, लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे और पक्षियों को दूर दूर तक पानी और दाना खोजने जाना पड़ा। मयूर बहुत भारी था और उसके पंख सुंदर तो थे, लेकिन उसे ज्यादा उड़ने नहीं देते थे। वह ज्यादा दूर नहीं जा सका और भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी सुंदरता अब उसकी मदद नहीं कर रही थी। तभी चिंटू कबूतर अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आया। उसके पास एक छोटी सी थैली में दाने और एक नन्ही बोतल में पानी था। उसने देखा कि मयूर बहुत कमजोर हो गया है। चिंटू ने दाना और पानी मयूर को दिया। मयूर ने आंसू भरी आंखों से कहा, चिंटू भाई, तुमने तो मेरी बातें सुनी थीं, मेरा घमंड भी सहा था, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। चिंटू मुस्कुराया और बोला, मयूर भाई, जब परछाई लंबी होती है तो समझना चाहिए कि सूरज ढल रहा है। घमंड की कोई जगह नहीं होती, पर दोस्ती और दया सबसे बड़ी ताकत होती है। मयूर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सब पक्षियों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी किसी को छोटा नहीं समझेगा। उस दिन से मयूर सबसे विनम्र और दयालु पक्षी बन गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सुंदरता पर घमंड करना मूर्खता है। असली सुंदरता इंसान के व्यवहार, विनम्रता और दूसरों की मदद करने में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।